गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के प्रैक्टिकल सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट कोरोना सिचुएशन में हमें ये पता नहीं है कि प्रैक्टिकल होंगे नहीं होंगे, सब कुछ अनसर्टेन है। तो आप लोग अभी से जैसा आपको बताया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए और उसी प्रकार से रिकॉर्ड भी साथ में बनाते रहिए, जिससे अगर लास्ट ईयर की तरह रिकॉर्ड बेसिस पर आपका इवैल्यूएशन होता है तो रिकॉर्ड आपका रेडी रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा। और प्रैक्टिकल होते हैं तो फिर आपको लैबोरेटरी में आके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो आज हम प्रैक्टिकल के सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि आपके प्रैक्टिकल के कोर्स में क्या क्या है। प्रैक्टिकल के सिलेबस को जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिज़िकल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस लेते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, मात्रात्मक जो विश्लेषण होता है उसमें 2 पार्ट हैं, एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी आयतनी विश्लेषण, और दूसरा है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस यानी भारात्मक विश्लेषण। तो इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम इन दोनों पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आपके जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो होगा, पहला एक्सपेरिमेंट है डिटर्मिनेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन कमर्शियल विनेगर यूजिंग NaOH, कि हम व्यावसायिक जो सिरका होता है उसका एस्टिमेशन उसमें एसिटिक एसिड की यानी एसिटिक अम्ल की कितनी मात्रा है वो ज्ञात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से। सेकेंड एक्सपेरिमेंट है डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कली कंटेंट इन एंटासिड टैबलेट यूजिंग HCl, कि एंटासिड की जो टैबलेट आती है उसमें एल्कली की मात्रा कितनी है वो ज्ञात करेंगे, उसका आंकलन करेंगे। थर्ड एक्सपेरिमेंट होगा एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर बाय EDTA, जल की कठोरता हम EDTA की सहायता से ज्ञात करेंगे। फोर्थ एक्सपेरिमेंट है एस्टिमेशन ऑफ फेरस सल्फ एंड फेरिक बाय डाइक्रोमेट मेथड और एस्टिमेशन ऑफ कॉपर यूजिंग थायोसल्फेट। तो ये आपके 6 एक्सपेरिमेंट्स हैं, इसमें से हम 4 या 5 अटैम्प्ट करेंगे। तो ये आएंगे आयतनी विश्लेषण में, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। सेकंड इसका पार्ट होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, भारात्मक विश्लेषण, जिसमें हम क्यूप्रस थायोसाइनेट के रूप में कॉपर का आकलन करेंगे और निकल डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट के रूप में निकल का आकलन करेंगे। तो ये दोनों ही एक्सरसाइज आएंगी भारात्मक विश्लेषण में। ये हो गया इनऑर्गेनिक का पार्ट। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्रोमेटोग्राफी की लेबोरेटरी टेक्निक्स पढ़ेंगे, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी। और सेकंड इसका पार्ट होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम दिए गए जो आपने फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक का विश्लेषण किया था तो उसमें आपको क्रियात्मक समूह तक विश्लेषण करना था, लेकिन अब आपको सेकंड ईयर में 2 कंपाउंड्स दिए जाएंगे, उनका मिक्सचर दिया जाएगा, उसका विश्लेषण करना है। तो वो एक्सरसाइज होगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थ्रू द फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड प्रिपरेशन ऑफ सूटेबल डेरिवेटिव, यानी दिए गए कार्बनिक यौगिक के मिश्रण में क्रियात्मक समूह ज्ञात करना है, उसका क्वथनांक या गलनांक निकालना है और उसका व्युत्पन्न बनाना है आपको। तो ये पूरी एक एक्सरसाइज होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन की। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है ट्रांजिशन टेम्परेचर, संक्रमण ताप कैसे निकालते हैं। तो वो होगा डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ द गिवन सब्सटेंस बाय थर्मोमेट्रिक और डायलोमेट्रिक मेथड। तो इस एक्सरसाइज में हम मैग्नीज क्लोराइड का संक्रमण ताप ज्ञात करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज है थर्मोकेमिस्ट्री की, जिसमें हम वीक एसिड और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवा के एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालते हैं, उदासीनीकरण ऊष्मा ज्ञात करते हैं। तो ये एक्सरसाइज है टू डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए वीक एसिड और वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस
और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। और थर्ड एक्सरसाइज होती है फेज इक्विलिब्रियम की, जिसमें कि हम टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ए सॉल्यूट on the critical solution temperature of two partially miscible liquids and to determine the concentration of that solute in the given phenol water system। तो फिनॉल वाटर सिस्टम का हम क्या निकालेंगे? क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, क्रांतिक ताप, क्रांतिक विलयन ताप। तो ये 3 एक्सरसाइज जो होती हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री की होंगी, ट्रांजिशन टेम्परेचर, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या फेज इक्विलिब्रियम। तो ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का, जिसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों ही केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो गई। तो ये इसमें आपको अब नेक्स्ट टर्न से हम एक एक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो जैसा भी आपको बताया जाए वैसे ही उस एक्सरसाइज को आप रिकॉर्ड भी बना लीजिएगा, साथ ही साथ में रिकॉर्ड भी बनाते जाइएगा, उस एक्सरसाइज को लिखते जाइएगा। थैंक यू।